जय श्री राम। एक बार शंकर भगवान ने पार्वती जी से कहा कि मैंने राम कथा जो मन में रच के रखी थी वो तो आपको सुना दी, एक और अपनी चोरी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाषा। और एक कहूँ निज चोरी, सुनु गिरि जाति दृढ़मति तोरी। काक भुसुंडी संग हम दो, मनुज रूप जानहि नहीं को। हे पार्वती, जब भगवान राम अयोध्या में प्रगटे जन्म लिया और बाल लीला कर रहे थे, तो उस समय हम उनकी बाल लीलाओं को देखने के लिए अयोध्या गए थे। ये मैंने पहले आपको नहीं बताया, अब ये कथा आपको सुना रहा हूँ। तो पार्वती जी ने कहा, क्या आप अकेले गए थे? तो शंकर भगवान ने कहा, नहीं, हमारे साथ में काकभूषुंड जी थे, हम दोनों लोग वहाँ गए। तो भगवान तो बहुत छोटे थे, घर के बाहर आ नहीं सकते थे, आंगन में ही रहते थे। तो हम लोगों ने एक योजना बनाई कैसे भगवान के दर्शन प्राप्त हों। तो हम मदारी बन गए और काकभूषुंड जी को जमूरा बना लिया और वहाँ जाकर के राजमहल के बाहर पहुँचे। तो काकभूषुंड जी ने कहा कि मदारी तो बन गए, लेकिन क्या ये खेल दिखा पाओगे? तो मैंने कहा, खेल दिखाने की नौबत आएगी तब देखा जाएगा, अभी तो पहले मदारी डमरू बजाता है, गाना गाता है, मजमा इकट्ठा होता है, लोग इकट्ठे होते तब खेल दिखाता है। तो हम लोग गए राजमहल के बाहर, वहाँ डमरू बजाया और काकभूषुंड जी गाना गाने लगे। तो डमरू की आवाज़ जब वहाँ पहुँची राजमहल के अंदर, तो भगवान जो थे वो जान गए भगवान शंकर आए हैं। काकभूषुंड जी का गाना सुना, काकभूषुंड जी आए हैं। तो भगवान राम ने अपने मन में सोचा कि ये बाबा आए हैं तो अपने काम पूरा करना चाहते हैं। सोचा होगा कौशल्या माता झरोखे से बाहर डमरू की आवाज़ सुन करके आएंगी गोद में लेकर भगवान को, तो मैं दर्शन कर लूँगा। लेकिन मेरी तो इच्छा है कि भगवान शंकर के चरणों को छूं और उनके गोद में खेलूं। तो भगवान राम ने कहा, मैं इनका खेल बिगाड़ दूंगा। भगवान राम जगे और जगने के बाद में बड़ी जोर से चौंके और रोने लगे। तो कौशल्या माता दौड़ी, भगवान राम ये राजकुमार क्यों रो रहे हैं? तो सेवकों ने बताया कि बाहर से डमरू की आवाज़ आ रही है, उसी से चौंक कर गए और ये रोने लगे। कौशल्या माता ने कहा, कोई है नहीं पहरेदार यहाँ? तो पहरेदारों को बुलाया और बाहर उन्होंने भगाओ इनको। तो पहरेदार आ गए, उन्होंने बाहर जा कर के जो मदारी बने हुए थे भगवान शंकर और वो काकभूषुंड जी, उनका वो झोली ओली वो सब उनका डमरू वमरू फेंक दिया। शंकर भगवान वहाँ से चले गए, जाकर के सरयू नदी के किनारे बैठ गए और शाम हो गई, पूरी रात हो गई, तो वहाँ राम राम रात भर जपते रहे। काकभूषुंड जी ने कहा, कल क्या होगा? शंकर भगवान ने कहा, कल होगा तो कोई नया रूप रखा जाएगा। तो काकभूषुंड जी ने कहा, कब तक ये रूप रखते रहोगे? शंकर भगवान ने कहा, जब तक काम नहीं बन जाएगा तब तक रखते रहेंगे। तो दूसरा दिन जब हुआ तो भगवान शंकर ने ज्योतिषी का रूप बना लिया, ब्राह्मण का, बूढ़े ब्राह्मण का, और काकभूषुंड जी को एक बालक चेला अपना बना लिया और अयोध्या में गए। तो काकभूषुंड जी ने खूब प्रचार किया कि बहुत बड़े ज्योतिषी आचार्य शंकर पंडित आए हुए हैं, ये कैलाश हिमालय से आए हैं, बहुत विद्वान हैं, हाथ देखते ही भूत भविष्य वर्तमान सब बता देते हैं। प्रचार हो गया, बहुत से लोग अयोध्या के इकट्ठे हुए। भगवान शंकर तो तीनों कालों का जानने वाले हैं, उन्होंने सही सही जो भी आया हाथ देखा सब सही बताया। बहुत प्रचार हो गया, बहुत भीड़ हो गई कि भाई बहुत ही कोई बहुत बड़े ज्योतिषी आए हैं, वो सब सही सही बताते हैं। तब तक एक
दासी जो थी राजमहल की ओर अपने एक बालक को लिए हुए जा रही थी। भगवान शंकर ने कहा काकभूषुंड से कि इनसे काम हो सकता है, इनके पास जाओ। तो काकभूषुंड जी दौड़ के गए, कहा मैया अपने बालक का अपना हाथ दिखा लो। इतने बड़े ज्योतिषी कहाँ बार बार आते हैं, हिमालय से आए हैं, आचार्य शंकर पंडित कैलाश से बहुत ज्ञानी है, सभी से पूछ लो। तो उसने कहा चलो हम भी दिखा लें। वो वहाँ गई तो भगवान शंकर ने उसके बालक की हस्तरेखा देखी और सब सही सही उसको बता दिया। वो बहुत प्रसन्न हो गई, उसने कहा कि हमसे दक्षिणा ले लो। शंकर भगवान ने कहा दक्षिणा जहाँ से तुमको कुछ मिलता है वहीं से हमको भी मिल जाए, हमारा राजमहल में प्रवेश करा दो, भगवान राम के हम दर्शन करना चाहते। तो दासी ने कहा ठीक है हम कोशिश करेंगे। दासी वहाँ गई तो कौशल्या माता ने पूछा बहुत देर हो गई कहाँ रही। तो उन्होंने बताया कि एक ज्योतिषी कैलाश से आए, हिमालय पर्वत से, बहुत अच्छे हैं, भूत भविष्य वर्तमान सब बता देते हैं, सही सही बड़ा उनकी चर्चा है, पूरे सभी लोगों का बहुत अनुभव है कि बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो कौशल्या माता ने कहा कितनी उम्र होगी, उन्होंने कहा बिल्कुल वृद्ध हैं, वयोवृद्ध हैं, उनके साथ में एक छोटा बालक है उनका चेला। तो अयोध्या में आए हैं तब से बड़ी उनकी ख्याति है। तो कौशल्या माता ने कहा बुला लाओ, हम भी अपने राजकुमारों का भविष्य उनको दिखवा दें। तो दासी दौड़ के गई तो भगवान शंकर ने उसको आते देखा तो काकभूषुंड से कहा लगता है अपना काम बन गया। दासी ने बताया कि चलो कौशल्या माता ने आपको अंदर राजमहल में बुलाया है। तो दोनों लोग अपना वो समेट वमेट के झोली झंझट वहाँ आए। जब गेट पर पहुँचे तो दासी ने कहा ये राजभवन है, यहाँ के नियम कानून यहाँ लगते हैं, हमने एक केवल ज्योतिषी के लिए आर्डर लिया है, आज्ञा प्राप्त अनुमति मिली है तो केवल ज्योतिषी महाराज ही अंदर जा सकते हैं। तो शंकर भगवान ने कहा कि ठीक है हम चलेंगे, तो बच्चा है यहाँ, इसको मिठाई उठाई को दे दो, पूड़ी उड़ी खाता रहेगा। तो काकभूषुंड ने धीरे से कहा कि वाह वाह वाह, हम तो झोली झंडा 2 दिन से लादे हुए हैं, आपका प्रचार करते करते गला दर्द कर गया, क्या यहाँ हम मिठाई या पूड़ी खाने आए? जब भगवान के दर्शन का समय आया तो आप ये कर रहे हैं, भाई हमको नहीं ले चलोगे तो हम पोल पट्टी खोल देंगे कि ज्योतिषी कुछ नहीं है। तो भगवान शंकर ने कहा काम मत बिगाड़ो, अभी देखो कुछ करेंगे उपाय। तो उन्होंने दासी से कहा कि मैं तो बूढ़ा हूँ और राजकुमार बहुत छोटे हैं, उनके हाथों की रेखाएं जो हैं बहुत बारीक बारीक महीन हैं, तो ये साथ में नहीं चलेगा तो काम नहीं चलेगा, ये इसकी आंखें तेज हैं, बालक है, तो ये रेखाएं देख लेगा, हम उसका फल कह देंगे, बता देंगे। तो दासी ने कहा कि भाई ठीक है ये देख लेता है तुम इसी को लेते जाएंगे, तुम यहाँ बाहर बैठो, जाएगा तो एक ही आदमी। तो काकभूषुंड जी कहने लगे ठीक ठीक हमको ले चलो, गुरु जी ने हमको सब सिखा दिया है, इनकी कोई जरूरत नहीं, बूढ़े हैं ये बाहर भजन करेंगे। तो शंकर भगवान ने कहा अच्छा काकभूषुंड तुम भी ये क्या कह रहे हो? तो काकभूषुंड ने कहा भाई अपने अपने भाई की बात है। कहा अच्छा। तो भगवान शंकर ने कहा हाँ ले जाओ ले जाओ, इनको ले जाओ, ये रेखा तो देख लेते हैं कहाँ से चली, किस पर्वत पर कहाँ गई, लेकिन उसका फलादेश तो ये नहीं जानता है, इससे जाने से कुछ बनने वाला नहीं है। तो दासी ने कहा ठीक है दोनों लोगों के बिना गए नहीं बनेगा, तो हम कौशल्या माता से बता दें, अनुमति लें। तो भाग करके कौशल्या माता के पास गई तो उनसे बताया कि वो वृद्ध हैं और रामलला की जो रेखाएं हैं बहुत महीन है, उनकी आंखें कमज़ोर हैं, वो सही से देख नहीं पाएंगे, उनके साथ में उनका चेला है वो सही से देख लेगा और फल वो है ज्योतिषी जो वृद्ध हैं वो बता देंगे। तो कौशल्या माता ने कहा कोई समस्या नहीं, दोनों को ले आओ। तो कौशल्या माता की अनुमति से दोनों लोग अंदर को गए। तो कौशल्या माता ने दोनों लोगों का बहुत सम्मान किया, उनको जलपान कराया, उनके चरण धोए, भोजन कराया, नवीन वस्त्र उनको दिए और रत्न जड़ित पीढ़ी पर उनको बैठाया। उसके बाद में भगवान शंकर ने कहा कि वो चारों राजकुमारों को ले आओ। तीनों रानियां चारों राजकुमारों को लेकर के आईं, भगवान शंकर के चरणों में ढल दिया। कौशल्या माता ने कहा राम को उनके चरणों की तरफ मस्तक ले गई भगवान शंकर के और कहा कि इनके चरण छुओ। भगवान शंकर ने सोचा कि जिनके चरणों से गंगा निकली है, चरणामृत के रूप में मैं सिर पर धारण करता हूँ, अब ये भगवान जो है नारायण हमारे
पैरों पर सिर रखें। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसे ठीक है। तो उन्होंने कहा ठीक कैसे है, हम अपने बच्चे को संस्कार सिखा रहे हैं। तो भगवान ने धीरे से मन से कहा कि जो कुछ कौशल्या माता कह रही वो करो, नहीं तो यहाँ पर पोल खुल जाएगी तो जेल में पड़े रहोगे, ये कैलाश नहीं है। तो फिर भगवान शंकर ने कहा कि ठीक है। तो उन्होंने उनके चरण छुआए के बाद में उन्होंने उनको गोद में दे दिया रामलला को। भगवान शंकर के जैसे ही गोद में रामलला को दिया, भगवान शंकर की आंखें बंद हो गई, उनकी समाधि लग गई। काकभूषुंड ने हाथ पकड़ा तो हाथ के बजाय भी उनके चेहरे को, मुख को देखने लगे, उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। बड़ी देर हो गई तो कौशल्या माता ने कहा दासी से, क्या है ऐसे ही दोनों करते थे वहां बाहर भी, एक की आंखें खुल नहीं रही, एक की बंद नहीं हो रही हैं। दासी ने कहा शायद ध्यान लगा रहे होंगे भूत भविष्य का, इसलिए आंखें बंद किए हैं। कहीं फिर ये दूसरा क्यों आंखें खोले हुए बंद नहीं हो रही। दासी ने कहा ये जब तक भाई गुरु नहीं कुछ कह रहे हैं तो ये क्या बोले। तो भगवान राम ने सोचा, कौशल्या माता की बात सुनी तो सोचा कि इनको जगाएं। तो उनके जो जटाएं थी लंबी लंबी लटकी, तो बाल लोग जो कीड़ा करते हैं तो उन्होंने उंगलियों में उनकी जटाओं को फंसा करके एक झटका दिया तो भगवान शंकर की समाधि टूट गई। भगवान राम ने मन से कहा कि यहाँ पर देर मत करिए, यहाँ पर समाधि मत लगाइए, आप कैलाश में समाधि लगा लेते हैं बहुत लंबी, लेकिन यहाँ राजमहल है। तो उन्होंने बताया कि इसका भविष्य हम देख रहे थे ध्यान करके, तो ये इनका जन्म जब हुआ था तो जिस रूप में ये है इस रूप में नहीं थे। इनके 4 हाथ थे और शंख चक्र गदा पद्म इनके हाथ में थे। अगर सच हो तो बताओ, अगर सच ना हो तो मेरे कहने से मत मानना, मेरी ज्योतिष विद्या बता रही वो मैं कह रहा हूँ। भगवान राम ने मन में कहा ज्योतिषाचार्य तुम्हारी जय हो, बड़े भाई ज्योतिषी हो, तुमने तो भाई बहुत सही बता दिया। कौशल्या माता ने कहा हाँ हाँ बिल्कुल सही, लेकिन ये बात तो उन्हें मन में सोचा कि हमारे और रामलला के अलावा दशरथ जी भी नहीं जानते, कैसे जान गए, भाई ज्योतिष से जाना होगा। तो उन्होंने कहा ठीक है तो आगे की बात बताओ। तो शंकर भगवान कहने लगे कि आगे थोड़े दिनों के बाद में एक बाबा जी आएंगे, वो उनको भगवान को उनको रामलला को दे देना। कौशल्या ने कहा भाई हम नहीं देंगे, कहीं वो बाबा हमारे पुत्र को बाबाहीन बना दें। तो शंकर भगवान ने कहा